हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा क्लासेस। और हम लोग जो है जूनियर क्लास के लिए भी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, लाइक क्लास 6, 7, 8। तो क्लास 6, 7, 8 के लिए जो हम लोगों का जो कोर्स है वो आईआईटी फाउंडेशन होगा। इसमें बेसिक वो सारी चीज़ें बताई जाएगी, आईआईटी फाउंडेशन की तैयारी कराई जाएगी इसमें। तो आज इसका पहला लेक्चर है, तो आइए हम लोग उस फर्स्ट लेक्चर को समझते हैं और जानते हैं। तो आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे आईआईटी फाउंडेशन क्लास 7 में रियल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नेम हो गया रियल नंबर। और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। रेशनल नंबर क्या होती है? तो रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्या है रेशनल नंबर, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो डेफिनेशन को सबसे पहले देखिए, अ नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। अगर कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, और ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों आपका इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर, और इंटीजर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इंटीजर जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, इधर आ जाओ तो -1, -2, -3, इस तरह से ये इंटीजर होते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो भी होते हैं। तो ये इसमें से कोई हो सकता है। और क्यू जो होता है ना, जीरो को छोड़कर, क्यू यहाँ जो है जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो को छोड़कर इधर से या इधर से कोई भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, 4 लेते हैं। तो 4 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 4/1। अब देखो एन जो ये है, ये सभी इसमें से कोई है कि नहीं? यस है। और ये क्या होना चाहिए? जीरो को छोड़कर बाकी में आना चाहिए, तो ये यस आएगा यहाँ पर। तो ये कहलाएगा रेशनल नंबर। 7/0 रेशनल नंबर होगा क्या? तो मैंने क्या बोला है कि पी जो होना चाहिए वो इसमें से कोई भी हो सकता है, तो यस तो आएगा, तो इसमें से कोई 7। और क्यू क्या हो रहा था? मैंने बोला था कि जीरो को छोड़कर ये नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो ही आएगा, आ गया, तब ये रेशनल नहीं होगा। रेशनल के लिए ये इंटीजर इसमें से कोई हो सकता है, जबकि क्यू जो होगा वो जीरो को छोड़कर कोई भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। स्टूडेंट शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट कि नेचुरल नंबर क्या है। थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1, 2, 3, ये डॉट डॉट जो है ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट होल नंबर। और इंटीजर क्या है? इंटीजर देखो इधर इन्फिनाइट तक जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, इन्फिनाइट तक इधर भी। फिर इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट आप देखो कि सारा का सारा नेचुरल नंबर इसके अंदर है ना शामिल। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यानी कि सभी के सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर में होते हैं शामिल। और देखो सारा का सारा होल नंबर जो है वो इंटीजर में शामिल है। इंटीजर का सिंबल जेड होता है, यानी कि ये इसका मतलब हो गया कि ऑल होल नंबर प्रेजेंट इन इंटीजर। सारे के सारे होल नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर होते हैं। और इसका मतलब हो गया स्टूडेंट कि सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। ठीक है, सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, एक्चुअली ये जो है आईआईटी फाउंडेशन सीरीज की हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं क्लास 8 की जो सिलेबस की बुक है मैं वो टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें मैं वो पर्टिकुलरली वो बुक पढ़ाऊंगा जो आईआईटी प्रिपरेशन में काफ़ी काम आता है, जो बच्चे 6 क्लास से 7 क्लास से स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं उसकी क्लास यहाँ पर लूंगा, ना कि मैं आपके सिलेबस के एनसीईआरटी की क्लास 6, 7, 8 की या आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो क्लास मैं नहीं लेने वाला हूँ। मैं आईआईटी फाउंडेशन यानी कि क्लास 6 से ही आईआईटी की तैयारी कैसे करें, मैं उसकी क्लास लूंगा। तो ये जो वीडियो बनेगी उस क्लास आईआईटी फाउंडेशन की, वो क्लास 6 से क्लास 10 तक की बनेगी। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट, जो नेक्स्ट जो हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी। अब क्या होता है लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी को समझते हैं। समझ गए ना। लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर,
हमारे पास ए और बी दो रेशनल नंबर है। अब दो रेशनल नंबर आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि दो रेशनल नंबर के बारे में सोचो क्या हो सकता है। तो आप तीन बातों सोचो, तीन बातें आप सोच पाओगे। एक कि भाई हो सकता है कि पहला रेशनल नंबर दूसरे से बड़ा हो, या हो सकता है कि पहला रेशनल नंबर दूसरे से छोटा हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों रेशनल नंबर आपस में बराबर हों। जैसे मैं आपको कुछ 2 और 4 मैं दो नंबर दे दिया, तो इसमें तो एक ही बात हो सकती है ना कि 4 बड़ी है 2 से, ठीक है। तो तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन तो ट्रू हुआ ना। तो उसी तरह से आपको दो रेशनल नंबर दे दिया जाएगा। अब दो रेशनल नंबर में आप कोई ना कोई एक बात ट्रू हो सकती है इसमें से, या तो पहली रेशनल नंबर दूसरे से बड़ी होगी, या तो पहली रेशनल नंबर दूसरे से छोटी होगी, या तो दोनों रेशनल नंबर आपस में बराबर होंगे। इस कंसेप्ट को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी। ओके स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा कंसेप्ट है तो वो है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। अब ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारे चीज नए नए टर्म सीखेंगे और जो क्वेश्चन भी इसके जो रहेंगे वो थोड़े से लेवल के रहेंगे और इजी में भी इजी भी हो सकते हैं। तो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, उसको समझते हैं। तो इसके लिए सपोज किया जाए कि आपके पास 3 रेशनल नंबर हैं, 3 रेशनल नंबर हैं, ठीक है। अब वो 3 रेशनल नंबर है, उसमें जो पहली रेशनल नंबर है दूसरे से बड़ी है और दूसरी जो है वो तीसरे से बड़ी है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, पहली रेशनल नंबर दूसरी से बड़ी है और दूसरी जो है वो तीसरी से बड़ी है। तो इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा, यानी कि a प्लस बी होगा, और ग्रेटर ग्रेटर तो ग्रेटर आ जाएगा, और राइट राइट लेफ्ट ऐड होगा तो b प्लस सी होगा। तो ये कैंसिल हो गया। तब क्या आएगा आंसर कि a बड़ी होगी c से। एग्जाम्पल देखो, 4 बड़ी है किससे, 3, और 3 बड़ी है किससे, 1 से। अब इसको ऐड करो तो 4 प्लस 3 ग्रेटर 3 प्लस 1, 4 4 कैंसिल, 4 ग्रेटर 1। बात आई ना समझ में। इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। अब ये स्टूडेंट हम लोग समझेंगे कैंसिलेशन रूल को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है कैंसिलेशन रूल, है ना, उसको समझेंगे। तो कैंसिलेशन लॉ को समझिए। तो इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर, 3 आपके पास रेशनल नंबर हैं और सी 0 नहीं है, सी 0 नहीं है, ठीक है। आपके पास 3 रेशनल नंबर हैं और सी 0 नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको मिल जाती है कि a प्लस सी ग्रेटर b प्लस सी, तो यहाँ सी सी आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट कैंसिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं पोस्ट कैंसिलेशन। क्यों, क्योंकि बाद वाले टर्म आपस में कैंसिल हुआ, और कैंसिल हुआ तो क्या मिलेगा आपको, a इक्वल टू बी मिलेगा। तो इसको बोलते हैं पोस्ट कैंसिलेशन। मे बी ऐसा भी हो सकता है, अगर हम यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं ऐसे कि a प्लस सी ग्रेटर a प्लस बी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वाला टर्म कटेगा और हमें मिलेगा c ग्रेटर b। इसको बोलते हैं प्री कैंसिलेशन स्टूडेंट, इसको बोलते हैं प्री कैंसिलेशन रूल, ठीक है। इसको प्री कैंसिलेशन रूल कहेंगे, ठीक है ना। अब उसी तरह से देखो a इंटू सी ग्रेटर b इंटू सी, तो सी सी कट गया तो बाद वाला टर्म कटा, तो कल आएगा पोस्ट कैंसिलेशन और हमें मिलेगा a ग्रेटर b। उसी तरह से अगर ऐसा होता ए सी ग्रेटर ए बी होता तो ए यहाँ कैंसिल होता, यानी कि प्री कैंसिलेशन रूल लगता और सी ग्रेटर बी हमें मिलता। सो स्टूडेंट अभी हम लोग जानेंगे डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो कोई भी रेशनल नंबर ले लो स्टूडेंट, जैसे 2/5 ले लो। अब 2/5 ले लो तो 5 से 2 को डिवाइड करो स्टूडेंट, 0.0 आएगा, यहाँ 4 आएगा। अब ये कट गया है पूरी, तो अब इसको बोलोगे क्या कि 0.4। क्या डिवीजन इसके बाद भी आगे बढ़ी, डिवीजन की प्रोसेस आगे बढ़ी क्या, डिवीजन तो 4 के बाद खत्म हो गई ना। तो अगर डिवीजन की प्रोसेस खत्म हो जाती है तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ये हमारा रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर है और ये 0 को छोड़कर इंटीजर है। तो ये तो बताया मैंने कि यहाँ इंटीजर होगा, यहाँ 0 को छोड़कर इंटीजर होगा, तो तुम उसको रेशनल नंबर बोलोगे। और इसको जब डिवाइड किया गया तो 0.4 आया, इसके बाद डिवीजन और आगे नहीं बढ़ पाया, खत्म हो गया 4 पर ही। तो डिवीजन जब खत्म हो जाए, डिवीजन प्रोसेस, तो उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बोलेंगे, डेसिमल
फॉर्म बोलेंगे। तो एक चीज तो समझ में आई कि जो रेशनल होता है उसका डेसिमल फॉर्म जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। चलो स्टूडेंट एक और लेते हैं एग्जाम्पल, 2/3, 3 से डिवाइड करो 2 को तो पॉइंट आएगा स्टूडेंट, यहाँ 0 आएगा, फिर 6 टाइम 18, फिर 2, ये डेसिमल आपको 1 0 हमेशा फ्री देता है स्टूडेंट, आपको पता है, फिर 18, फिर 2, 1 0 तो फ्री आते रहेगा हमारे पास। अब ये देखो ये फिर 0, फिर 18, ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा स्टूडेंट, यानी कि इसके लिए हमें यहाँ पर डॉट डॉट का यूज करना पड़ेगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन ऐसे यूज करना पड़ेगा। तो 0.666 सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन ऐसे, यानी कि यहाँ पर डिवीजन प्रोसेस खत्म नहीं हो रही है। तो डिवीजन प्रोसेस खत्म नहीं हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और देखो एक ही डिजिट बार बार आ रही है इसलिए इसको रिपीटिंग भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रिपीटिंग बोलेंगे। रिपीटिंग का दूसरा नाम क्या है, रेकरिंग नाम है। रिपीटिंग का जो दूसरा नाम है वो रेकरिंग है। तो हमने क्या देखा कि ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ये इंटीजर है, ये 0 को छोड़कर इंटीजर है, तो ये रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो इसका डेसिमल फॉर्म आया टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल फॉर्म आया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए कि जो रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, और रिपीटिंग को ही बोलते हैं स्टूडेंट रेकरिंग बोलते हैं। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और इसमें कुछ सीखेंगे। तो ये वाली सीरीज कम्प्लीटली चलेगी, यानी कि आपको तैयारी कराई जाएगी। आपको IIT फाउंडेशन की क्लास 7 पूरा कराई जाएगी, क्लास 8 पूरा कराई जाएगी, फिर 9 फिर 10 IIT फाउंडेशन की कराई जाएगी। तो आई होप कि सारी बातें आज की समझ में आई होगी, आप इसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और जाते जाते जो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स।